जय हिंद फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है टेंस रिवीजन है, जिसमें मैं क्या करूंगा, एक वाक्य लूंगा और एक वाक्य को टेंस के 72 रूपों में व्यक्त करूंगा और प्रत्येक का ट्रांसलेशन करूंगा अंग्रेजी में। और आपको इसमें बड़ा मजा आने वाला है। अगर आपको ये पसंद आए, अच्छा लगे, आप कुछ सीख पाएँ तो कृपया लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये तो हमें पता ही है कि टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 और भाग होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह पास्ट का भी हो जाएगा और फ्यूचर का भी हो जाएगा। टोटल 12 और 12 टेंस के प्रत्येक का वाक्य 6 आएगा, 6 भाग होगा, तो 12 छक 72 वाक्य हो जाता है। तो हम लेते हैं पहले एक वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट का। मोहन सुबह में टहलता है। क्या है? मोहन सुबह में टहलता है। इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो लिखेंगे मोहन वॉक्स इन द मॉर्निंग। फिर हम लिखेंगे मोहन सुबह में नहीं टहलता है। इसका होगा मोहन डज नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या मोहन सुबह में टहलता है। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो लिखेंगे डज मोहन वॉक इन द मॉर्निंग। चौथा होगा क्या मोहन सुबह में नहीं टहलता है। तो अंग्रेजी होगा डज मोहन नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। पांचवा वाक्य है मोहन सुबह में क्यों टहलता है। ट्रांसलेशन होगा वाई डज मोहन वॉक इन द मॉर्निंग। छठा हो जाएगा मोहन सुबह में क्यों नहीं टहलता है। ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई डज मोहन नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। ये 6 वाक्य थे प्रेजेंट इंडिफिनिट के। अब हम अगले 6 ले लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो 7वां है मोहन सुबह में टहल रहा है। अंग्रेजी होगा मोहन इज वॉकिंग इन द मॉर्निंग। 8वां है मोहन सुबह में नहीं टहल रहा है। ट्रांसलेशन होगा मोहन इज नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग। 9वां है क्या मोहन सुबह में टहल रहा है। ट्रांसलेशन होगा इज मोहन वॉकिंग इन द मॉर्निंग। 10वां है क्या मोहन सुबह में नहीं टहल रहा है। ट्रांसलेशन होगा इज मोहन नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग। 11वां है मोहन सुबह में क्यों टहल रहा है। ट्रांसलेशन होगा वाई इज मोहन वॉकिंग इन द मॉर्निंग। इसी तरह 12वां होगा मोहन सुबह में क्यों नहीं टहल रहा है। ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई इज मोहन नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग। अब शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें पहला हो जाएगा मतलब 13वां नंबर मोहन सुबह में टहल चुका है। तो इसको हम लिखेंगे इंग्लिश में मोहन हैज़ वॉक्ड इन द मॉर्निंग। 14वां मोहन सुबह में नहीं टहल चुका है। ट्रांसलेशन हो जाएगा मोहन हैज़ नॉट वॉक्ड इन द मॉर्निंग। 15वां है क्या मोहन सुबह में टहल चुका है। ट्रांसलेशन हो जाएगा हैज़ मोहन वॉक्ड इन द मॉर्निंग। 16वां है क्या मोहन सुबह में नहीं टहल चुका है। ट्रांसलेशन हो जाएगा हैज़ मोहन नॉट वॉक्ड इन द मॉर्निंग। 17वां है मोहन सुबह में क्यों टहल चुका है। तो वाई हैज़ मोहन वॉक्ड इन द मॉर्निंग। 18वां है मोहन सुबह में क्यों नहीं टहल चुका है। तो वाई हैज़ मोहन नॉट वॉक्ड इन द मॉर्निंग। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 6 वाक्य लेंगे। तो जैसे 19वां हो गया मोहन सुबह से टहल रहा है। ट्रांसलेशन हो जाएगा मोहन हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह 20वां मोहन सुबह से नहीं टहल रहा है। मोहन हैज़ नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। 21वां क्या मोहन सुबह से टहल रहा है। ट्रांसलेशन हो जाएगा हैज़ मोहन बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। 22वां है क्या मोहन सुबह से नहीं टहल रहा है। ट्रांसलेशन हो जाएगा हैज़ मोहन नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। 23वां है मोहन सुबह से क्यों टहल रहा है। ट्रांसलेशन वाई हैज़ मोहन
बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। और 24वां, मोहन सुबह से क्यों नहीं टहल रहा है। ट्रांसलेशन, वाई हैज़ मोहन नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तो अभी तक हम लोगों ने 24 वाक्य 24 सेंटेंस जो बनाए हैं, ये सब प्रेजेंट टेंस के विभिन्न रूपों के हैं। अब हम आते हैं पास्ट इंडिफिनिट का लेकर। इसमें पहला वाक्य अर्थात 25 नंबर वाक्य जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, मोहन सुबह में टहला, तो अंग्रेजी हो जाएगा मोहन वॉकड इन द मॉर्निंग। मोहन सुबह में नहीं टहला, इसका हो जाएगा मोहन डिड नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। 27वां, क्या मोहन सुबह में टहला, डिड मोहन वॉक इन द मॉर्निंग। 28वां, क्या मोहन सुबह में नहीं टहला, डिड मोहन नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। 29वां है, मोहन सुबह में क्यों टहला, वाई डिड मोहन वॉक इन द मॉर्निंग। 30वां है, मोहन सुबह में क्यों नहीं टहला, तो वाई डिड मोहन नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। इसी प्रकार हम शुरू करते हैं अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको शायद मज़ा आ रहा होगा। इसमें 31वां नंबर वाक्य है, मोहन सुबह में टहल रहा था, अंग्रेजी मोहन वाज वॉकिंग इन द मॉर्निंग। 32वां, मोहन सुबह में नहीं टहल रहा था, मोहन वाज नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग। 33वां है, क्या मोहन सुबह में टहल रहा था, वाज मोहन वॉकिंग इन द मॉर्निंग। 34वां है, क्या मोहन सुबह में नहीं टहल रहा था, वाज मोहन नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग। 35वां, मोहन सुबह में क्यों टहल रहा था, वाई वाज मोहन वॉकिंग इन द मॉर्निंग। और 36वां है, मोहन सुबह में क्यों नहीं टहल रहा था, अंग्रेजी हो जाएगा वाई वाज मोहन नॉट वॉकिंग इन द मॉर्निंग। अब टेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस का रूप ले लेते हैं। तो 37 नंबर हो जाएगा, मोहन सुबह में टहल चुका था, तो मोहन हैड वॉक्ड इन द मॉर्निंग। 38वां 38, मोहन सुबह में नहीं टहल चुका था, मोहन हैड नॉट वॉक्ड इन द मॉर्निंग। 39 नंबर, क्या मोहन सुबह में टहल चुका था, हैड मोहन वॉक्ड इन द मॉर्निंग। 40 नंबर, क्या मोहन सुबह में नहीं टहल चुका था, हैड मोहन नॉट वॉक्ड इन द मॉर्निंग। 41, मोहन सुबह में क्यों टहल चुका था, वाई हैड मोहन वॉक्ड इन द मॉर्निंग। 42 मतलब 42वां नंबर, मोहन सुबह में क्यों नहीं टहल चुका था, वाई हैड मोहन नॉट वॉक्ड इन द मॉर्निंग। अब पास्ट टेंस के आखिरी भाग को लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो 43 नंबर जो आ गया, मोहन सुबह से टहल रहा था, इसका ट्रांसलेशन होगा मोहन हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। 44वां नंबर है, मोहन सुबह से नहीं टहल रहा था, मोहन हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। 45वां नंबर है, क्या मोहन सुबह से टहल रहा था, हैड मोहन बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। 46वां नंबर है, क्या मोहन सुबह से नहीं टहल रहा था, हैड मोहन नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। 47वां नंबर है, मोहन सुबह से क्यों टहल रहा था, वाई हैड मोहन बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। 48वां नंबर है, मोहन सुबह से क्यों नहीं टहल रहा था, वाई हैड मोहन नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के पूरे वाक्य और पास्ट टेंस के पूरे वाक्य को समझ लिया। अब हम लोग फ्यूचर के 24 अर्थात 24 वाक्य देखेंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य लेते हैं 49 नंबर, मोहन सुबह में टहलेगा, इसको हम लिख सकते हैं अंग्रेजी में मोहन विल वॉक इन द मॉर्निंग। 50 नंबर, मोहन सुबह में नहीं टहलेगा, मोहन विल नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। 51, क्या मोहन सुबह में टहलेगा, विल मोहन वॉक इन द मॉर्निंग। 52, क्या मोहन सुबह में नहीं टहलेगा, विल मोहन नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। इसी तरह 53, मोहन सुबह में क्यों टहलेगा, वाई विल मोहन वॉक इन द मॉर्निंग। और 54, मोहन सुबह में क्यों नहीं टहलेगा, वाई विल मोहन नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। ये 6 वाक्य थे फ्यूचर इंडेफिनिट के। अब अगला 6 ले लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के।
तो 55 नंबर जो हो गया वो हो गया मोहन सुबह में टहल रहा होगा। मोहन विल बी वॉकिंग इन द मॉर्निंग। 56 नंबर है मोहन सुबह में नहीं टहल रहा होगा। अंग्रेजी हो जाएगा मोहन विल नॉट बी वॉकिंग इन द मॉर्निंग। 57 नंबर है क्या मोहन सुबह में टहल रहा होगा। अंग्रेजी विल मोहन बी वॉकिंग इन द मॉर्निंग। 58 क्या मोहन सुबह में नहीं टहल रहा होगा। विल मोहन नॉट बी वॉकिंग इन द मॉर्निंग। 59 मोहन सुबह में क्यों टहल रहा होगा। वाई विल मोहन बी वॉकिंग इन द मॉर्निंग। और 60 नंबर मोहन सुबह में क्यों नहीं टहल रहा होगा। वाई विल मोहन नॉट बी वॉकिंग इन द मॉर्निंग। अब शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो 61 नंबर है मोहन सुबह में टहल चुका होगा। मोहन विल हैव वॉक्ड इन द मॉर्निंग। 62 मोहन सुबह में नहीं टहल चुका होगा। मोहन विल नॉट हैव वॉक्ड इन द मॉर्निंग। क्या मोहन सुबह में टहल चुका होगा। विल मोहन हैव वॉक्ड इन द मॉर्निंग। 64 क्या मोहन सुबह में नहीं टहल चुका होगा। विल मोहन नॉट हैव वॉक्ड इन द मॉर्निंग। 65 नंबर है मोहन सुबह में क्यों टहल चुका होगा। वाई विल मोहन हैव वॉक्ड इन द मॉर्निंग। 66 मोहन सुबह में क्यों नहीं टहल चुका होगा। वाई विल मोहन नॉट हैव वॉक्ड इन द मॉर्निंग। अब देख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें 67 नंबर है मोहन सुबह से टहल रहा होगा। इसको अंग्रेजी हम अगर बनाएंगे तो लिखेंगे मोहन विल हैव बीन वॉकिंग फ्रॉम द मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग। 68 नंबर है मोहन सुबह से नहीं टहल रहा होगा। मोहन विल नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग या फ्रॉम द मॉर्निंग। 69 नंबर है क्या मोहन सुबह से टहल रहा होगा। अंग्रेजी विल मोहन हैव बीन वॉकिंग फ्रॉम द मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग। 70 नंबर क्या मोहन सुबह से नहीं टहल रहा होगा। अंग्रेजी विल मोहन नॉट हैव बीन वॉकिंग फ्रॉम द मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग। 71 मोहन सुबह से क्यों टहल रहा होगा। अंग्रेजी होगा वाई हैव मोहन बीन वॉकिंग फ्रॉम द मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग। और आखिरी है मोहन सुबह से क्यों नहीं टहल रहा होगा। इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो लिखेंगे वाई विल मोहन नॉट हैव बीन वॉकिंग फ्रॉम द मॉर्निंग। क्या आप सिंस द मॉर्निंग भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रॉम द मॉर्निंग लिखना ही सही होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली